कर दी बस तुम, we can begin now, right? Now we are going to talk about theory of machines, and theory of machines की class में we are going to especially talk about cams today. अच्छा, cam is a very interesting device. At least जब मैं पढ़ता था NED में long time back, cams we always found out somehow other more attractive than gears. I don't know whether you share my opinion or not, but हमें gears थोड़े tough लगते थे, but cams अच्छे लगते थे. और कैम्स हैं बड़ी अजीब सी शेप में, irregularly shaped machine member है, और basically it imparts motion to a driven link which is called a follower, which can slide or roll on the driver, and the सबसे easiest तरीका होता है forward motion को desired forward motion follow करना. और obviously इसमें जो applications है बहुत सारी हैं. automation में तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कैम्प्स की application ना हो. machine tools में, printing presses में, motorcycle, motor car engines में, ठीक है, they all use cams extensively. In fact, अगर आपने मोटर कार से थोड़े से दिलचस्पी हो तो वो होते थे ओवरहेड कैम शाफ्ट्स होती हैं बाकायदा, OHC. ये जिस जमाने में बनी थी ओवरहेड कैम शाफ्ट्स, ये बड़ी पॉपुलर हुई थी. उससे पहले वो एक मैकेनिज्म होता था जिसमें कि वो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता था. कैम शाफ्ट नीचे होती थी, वो ऊपर से valve को पुश करते थे. So this thing was considered to be very in thing and modern type of thing application. अच्छा, अब इसमें कैम्स में ये एक पिक्चर है सिंपली कैम्स की, वही रोलर के साथ है, एंड यू कैन सी जो हम चाह रहे हैं मोशन, वो ये चाह रहे हैं. दिस इज व्हाट वी वांट. आवर कैम्स, दिस फॉलोअर शुड गो लाइक दिस. इसका मतलब ये रोलर जो है जब यहाँ पहुंचेगा तो ये ऊपर होगा, इससे ये डिस्प्लेस करके ऊपर चला गया होगा, ठीक है ना. और ये बेसिकली डिजायर है, जो शेप जो हमें पाथ हमें चाहिए, पाथ रिक्वायर्ड, और उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैम बनाते हैं जिसकी शक्ल ये रही, और अजीब से देखने में पता चल रहा है, मगर जब ये मूव करेगा राउंड, यहाँ इसका सेंटर है और इसका सेंटर यहाँ है, ये मूव करेगा तो ये बाकायदा ये फॉलोअर है, ये पाथ ट्रेस करेगा. तो दिस इज कैम एंड फॉलोअर, एंड आई सपोज एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये पाथ से कैम का शेप निकालना आ जाना चाहिए, ठीक है ना. आसान होता है, इतना मुश्किल भी नहीं है. और कैम्स जो हैं इसमें जैसे पहले कहा है कि कार के वाल्व में बड़े इस्तेमाल होते हैं. डिजाइन आसान है क्योंकि शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो इट टर्न्स आउट टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव टू मेक. फिर साथ में ये कि उनके अंदर जो वियर का एक इशू आता है, यू नॉट लाइक थिंग्स टू वियर ऑफ क्विकली, उसकी वजह से यू यूज वेरी हार्ड मटेरियल्स एंड पॉलिश मटेरियल्स, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है ना. और बेसिकली दे आर 4 bar linkages जहाँ के कपलर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाफ बैंड. और कैम की जो फॉलोअर है दैट इज अ वेरिएबल लेंथ. ना वेरिएबल लेंथ जो है ये बड़ा एडवांटेज है जो कैम को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है ना. बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि हमने पहले गियर्स किए थे तो आपके लिए ये नॉन होंगे, बेस सर्कल, प्रेशर एंगल, ये वगैरह ना. इसमें एक नई चीज आती है, वो है SVAG डायग्राम. SVA and J diagram. S stands for displacement, B for velocity, A for acceleration, and J for jerk. ठीक है ना. तो this is the picture you generally get. ये पिक्चर दिखा दी, पहली पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है ऑसिलेटिंग कैम है. ये कैम मूव करेगा तो फॉलोअर जो ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना. और इसको उन्होंने दो पिक्चर दिखाई हुई नॉर्टन में. एक तो वही आपकी पुरानी पिक्चर है 1 2 3 4 वाली. इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 तो यही हो गया आपका लिंक 1, दोनों एंड टू एंड जोड़ दिया, लिंक 1 हो गया. ये 2 लिंक 2 हो गया. यहाँ से यहाँ जो है ये वाला वो है जो फ्लेक्सिबल लिंक है ना. यहाँ से इसने बनाया हुआ 2 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4. तो ये लिंक 3 जो है ये इफेक्टिव लिंक है, ये जो कपलर लिंक कहलाता है ना. दिस इज द कपलर, this is the driver, this is the driven, so this is the coupler, and the coupler has this advantage of having very length. तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कैम्स का. कि दिस इफेक्टिव लिंक 3 अगर आप इसको फिक्स रख के कोशिश करेंगे तो ये आपको इतना आराम से मिलेगा नहीं. मिल तो सकता है ऑसिलेटिंग मोशन, बट इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो ईज है वो किसी और उसमें आती नहीं है मैकेनिज्म में, ठीक है ना. तो दिस इज द ऑसिलेटिंग कैम. ये जो है रेसिप्रोकेटिंग कैम दिखा दिया उन्होंने आपको, बल्कि सॉरी ट्रांसलेटिंग कैम.
रेसिप्रोकेटिंग भी कह सकते हैं इसको, ट्रांसलेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कैम का शेप जो है इसमें डिफरेंट टाइप का है। ये कैम का इसका सर्कल बना हुआ है, ये घूम रहा है, इसको आगे पीछे पुश कर रहा है। ये इसका 2, 3, 4 लिंक दिखाए हुए हैं आपको, और लिंक 1 वही होगा जो आपने पहले किया था, ये सेंटर से सेंटर जोड़ना इसका। इसमें लिंक 1 इतना आराम से नजर नहीं आ रहा, मगर ये इफेक्टिव में ऐसे दिखा दिया उन्होंने, ऐसे करके ऐसे करके ये एक तरह से इंफिनिटी भी मिल गए। कहते हैं ना दो पैरेलल लाइन जो है कहाँ मीट करती है, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो ये वो यहाँ वो स्टेटमेंट जो है दैट इज सॉर्ट ऑफ प्रूवन है, ठीक है। सो दिस इज द कैम। अच्छा, अब कैम के अंदर जो क्लासिफिकेशन है इसको आप देख लीजिए। क्लासिफिकेशन में फॉलोअर मोशन, the follower motion is translating, rotating, oscillation, तो आप उस तरह से डिफाइन करते हैं कैम को। रेडियल टाइप, सिलिंड्रिकल टाइप, 3D टाइप, फॉर्म, फोर्स क्लोज। अगर आपको याद हो फॉर्म जो था वो जो हमने जब शुरू में पढ़ा था ना, बिल्कुल मैकेनिज्म, तो उसमें जो चीज बिल्कुल अंदर होती है वो बेसिकली वो फॉर्म क्लोज होती है। जो फोर्स से क्लोज होती है, स्प्रिंग वगैरह हो, तो दैट इज कॉल्ड दी फोर्स क्लोजर। तो इसमें कैम में भी यू हैव फॉर्म एंड फोर्स क्लोजर्स, यू हैव फॉलोअर्स विच आर कर्व, फ्लैट, स्लाइडिंग, रोलिंग। फिर उसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है, वो ये आती है मोशन की कंस्ट्रेंट्स की, सीईपी और सीपीएम। जैसे पहले अभी हमने देखा ना एसवीएजे जो था, दैट वाज समथिंग न्यू, इट्स वेरी एक्सप्लिसिटली यूज्ड फॉर कैम्प्स, ठीक है ना। आमतौर से और कहीं इस्तेमाल नहीं होता इसका, खासतौर से चारों फंक्शन से एक जगह। इसी तरह से सीईपी और सीपीएम और आरएफ, आरएफडी, आरडीएफडी, ये कैम्प्स की डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होते हैं। ये मोशन कंस्ट्रेंट्स के लिए है, ये मोशन प्रोग्राम के लिए। तो क्रिटिकल एक्सट्रीम पोजीशंस आपको बता दी जाती है, तो दे कॉल्ड सीपी। जो क्रिटिकल पाथ मोशन है वो बता दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड सीपीएम। अगर राइज एंड फॉल है, कैम ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो दैट इज आरएफ। मगर राइज फॉल ड्वेल, ड्वेल राइज फॉल, फिर ड्वेल, फिर राइज फॉल, तो ये ड्वेल का एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। राइज ड्वेल, फॉल ड्वेल, राइज ड्वेल, फॉल ड्वेल, राइज ड्वेल, फॉल ड्वेल। तो ये सब बेसिकली मोशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बट दिस इज एक्सक्लूसिव, क्वाइट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर कैम्प्स। उसके बाद फिर ये वो कॉन्सेप्ट आ गया आपका, ये अभी पीछे आया था ना, फॉर्म और फोर्स। ये फॉर्म वाला है, इसके अंदर आपका जो फॉलोअर है वो बकायदा ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड है इनसाइड। तो दिस इज द फॉर्म टाइप ऑफ कैम्प। ये भी फॉर्म टाइप है, मगर ये डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। और फॉलोअर्स का फर्क है उसमें। उसमें फॉलोअर जो था वो गालिबन रेसिप्रोकेटिंग था, ट्रांसलेटरी, इसमें ऑसिलेटरी है। और ये तीसरा है, ये इसके अंदर कंजुगेट कैम है, 2 कैम है साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। जैसे फॉलोअर जो है इसमें वो सॉर्ट ऑफ ये फॉलोअर 2 दिए हुए और कैम एक ही है बीच में, मगर जब कैम रोटेट करेगा तो एक दफा इसको पुश करेगा, एक दफा इसको पुश करेगा, तो यहाँ आपको ऑसिलेटिंग मोशन मिलेगा। तो इसमें इन्होंने जो बनाया हुआ है ना, एक थोड़ा सा कंजुगेट कर्व्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कर्व है तो इसका ये कंजुगेट जो है, ये कंजुगेट 1 है, एक कंजुगेट 2 है। तो 1 और 2 के कंजुगेट बेसिकली 2 कर्व्स होते हैं जो आपस में मैच करते हैं, एंड दे प्रोवाइड यू विद समथिंग व्हिच यू वांट। ये एक और पिक्चर बनी हुई है, रोलर फॉलोअर, फ्लैट प्रेस फॉलोअर। ये टिपिकल फॉलोअर्स होते हैं जो हम लोग फॉलोअर इस्तेमाल करेंगे अपने एक्सरसाइज में, वो इस तरह का होगा। दैट इज जस्ट टू ईज अंडरस्टैंडिंग, मगर दिस इज द लीस्ट लीस्ट क्या कहेंगे, टाइप ऑफ फॉलोअर व्हिच यू लाइक टू चूज। इसलिए कि इसमें वियर बहुत ज्यादा होगी, तो वियर की वजह से यू लाइक टू लीव दिस आउट। ये जनाब एक और वो दिया हुआ है आपको, क्या है ये क्या है, ये मशरूम फॉलोअर है। मशरूम तो आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में इतना नहीं खाए जाते, मगर मशरूम होते थे, बरतानिया वगैरह में बहुत खाते हैं मशरूम। और उसके बाद वी हैव another cylindrical, axial cylindrical barrel cam follower,
क्लोज फॉर्म बिल्कुल फंसा हुआ अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज। मतलब बेसिकली ट्रांसलेटरी फॉलोअर है। ये फॉलोअर ये है नीचे इसका, ये इसके आगे इसके अंदर चलेगा तो ये आगे पीछे ये चलेगा इसके अंदर। When this will rotate, the whole thing will rotate. This cam inside cam is going to move in the groove, और रिजल्ट उसका ये होगा कि फॉलोअर जो है ये आपको रेसिप्रोकेटिंग काम देगा। तो ये जो मैकेनिज्म्स की दुनिया है, दैट इज फुल ऑफ वेरी इंटेलिजेंट आइडियाज। तो एक एडवाइस ये भी होती है कि आप बजाय इसके कि किसी मैकेनिज्म के बारे में खुद कुछ सोचें, ज्यादा अच्छा ये होता है कि पहले लिटरेचर तो देख लें कि शायद किसी ने कुछ किया हुआ पहले। एक 4 वॉल्यूम की एक जमाने में रशिया की रशियन बुक्स आती थी, बड़ी सस्ती मिलती थी, तो जब मैं बी में पढ़ता था खरीदी भी थी। तो वो 4 वॉल्यूम में मेरे ख्याल दुनिया का हर मैकेनिज्म दिया हुआ था। तो आपको करना ये था कि यू जस्ट सिफ्ट थ्रू पेजेस एंड यू विल सी कि इसके अंदर कितना वो है, कौन सा मैकेनिज्म कहाँ है। तो दैट इज द टाइप ऑफ थिंग व्हिच यू कैन हैव। उसके बाद यू कैन लुक एट दिस पिक्चर ऑफ मेड कैम्प्स। इसमें जो बात आपको फौरन नजर आएगी, आज हफ्सा नहीं आई है, पार्टिसिपेंट भी बहुत थोड़े से ही हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसमें जो आपको नजर आएगी वो इसकी फिनिश है, यू इम्प्रेस बाय द फिनिश, वेरी नाइस फिनिश। इनफैक्ट किसी ऐसे हार्ड मटेरियल का स्टेनलेस स्टील वगैरह से बनाए गए, and the cams and the followers are absolutely marvelous to look at। और उसके पीछे रीजन ये है कि they would like to have no wear or least wear, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा था मैंने वर्बली एक दफा पहले, why are cams made so smooth and nice। तो आई थिंक कुछ लोगों ने उसका जवाब दिया था, सही दिया था। ये जस्ट वी वांट टू मेक इट, वी वांट टू इंश्योर कि जनाब जो है उसमें वियर कम से कम। अच्छा, अब उसके बाद ये एक इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कैम डिजाइन के। तो कैम डिजाइन में ये इन्होंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, और इन्होंने शुरू में क्या ही दिया है कि ये बैड कैम डिजाइन है, और उन्होंने आपको एक्सट्रीम पोजीशंस बताई हैं। कहा है कि 90 डिग्री पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है और 90 डिग्री गुजरे आप। अब एक कैम जो रोटेट करता है तो हाउ मेनी डिग्रीज वुड इट हैव, इट विल हैव 360 डिग्रीज इन रोटेशन। तो हर 90 के बाद कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है। पहले 90 के बाद ये हो रहा है कि ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है, लो ट्वेल्व पे रहता है, फिर एक साथ ये कहते हैं कि 90 डिग्री पे 1 इंच पे चला जाता है, ऊपर रहता है, फिर ये दूसरे 90 डिग्री पे ड्वेल करता है, थर्ड 90 डिग्री पे, और फोर्थ पे वापस आता है। तो ये इन्होंने रिक्वायरमेंट दे दिया आपको। अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के तरीका जो बताया वो ये दिखाया है। ये पिक्चर है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ये नहीं बताया कि यहाँ राइज आप कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली थोड़ा सा आई एम श्योर कि आपको एक फीलिंग होगी, गट फीलिंग होगी कि you would never like to jump from here to here because jumping is never easy. So you would rather like to prefer to go like this, and you will come to fall like this. So ये भी फिर भी this will come under bad cam design, but nevertheless this is the rise doesn't mean sudden rise. Rise means this smooth rise and smooth fall, और dwell यहाँ है मौजूद। तो ये आपकी पिक्चर है, इसको इन्होंने आगे चल के वो किया है, ये बना दिया वो पिक्चर, ठीक है। मगर देखने में तो पिक्चर सही लगेगी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट इज मीटिंग योर कंडीशंस। ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है, सो कॉल्ड एस कर्व। ये आपको लो ड्वेल दे रहा है, राइज दे रहा है, हाई ड्वेल दे रहा है, फॉल दे रहा है। हाई ड्वेल पे इसने वो किया हुआ है, रोका हुआ है हाई ड्वेल पे, यहाँ लो ड्वेल पे रोका हुआ है। ये 90 डिग्रीज है, ये 180 है, ये 270 डिग्रीज है, और ये 360 डिग्रीज है। और जब आप इस तरह से इसको रिपीट करेंगे तो दोबारा ये रिपीट करेगा। maybe depending on कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है, it can do such cycles maybe 20 cycles in a minute, maybe more। तो ये तो होता रहेगा, there is no issue। मगर इन्होंने कहा कि इस लिंक में खराबी क्या है। अब खराबी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आई थिंक कम से कम इस लेवल पे वाहिद टॉपिक है जहाँ मैथमेटिक्स आपकी डिजाइन को डिक्टेट करती है। मैथमेटिक्स एक्चुअली लीड्स यू टू द करेक्ट डिजाइन। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जनाब आप इसको देखें पिक्चर, अगर आप अपनी इस पिक्चर को देखें जहाँ राइज करें आप इधर से इधर तक, तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन कर्व है, एंड स्ट्रेट लाइन कर्व इज रिटन y इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है ना।
अच्छा, y इक्वल टू mx प्लस b को इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। इन्होंने कह दिया कि जनाब इसको थीटा से अगर आप रिप्रेजेंट कर लें, कांस्टेंट वगैरह की बात नहीं की, इन्होंने कहा ये बेसिकली s इक्वल टू kv टाइम्स थीटा है, यानी ये mx वाले पार्ट को लिख दिया, इसको छोड़ दिया, जरूरत भी नहीं होती इसकी। वो तो इंटरसेप्ट होता है, नाउ इंटरसेप्ट जीरो पे हो तो जरूरत नहीं होती। अब ये ऐसा आ गया, s से आपने वेलोसिटी निकाली। अब वेलोसिटी आपको पता है, बिल्कुल आपको बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस बताती है कि आप s को अगर वो करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट वेलोसिटी। तो जब इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये kv आ गया। ये ठीक, ये जो है ये डिफरेंशिएशन जो है इसके थीटा की 1 होगी। उसके बाद आपने इसको मजीद डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ गया 0। अब ये जो इशू आ गया एक्सेलरेशन 0 है, तो इससे यू मस्ट इमीडिएटली फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस होल बिजनेस। आप जब ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये इन्होंने कर्व भी बना दिया, आपने कर्व भी बना दिया। ये आपको डुअल, ये एस कर्व है, इसने इसको एस लिखा नहीं है, और ये एस कर्व है, फिर वी कर्व है, ये एस कर्व है, लिखा हुआ है यहाँ छोटा छोटा, ये एस कर्व है, ये वी कर्व है, ये ए कर्व है, ये जे कर्व। तो जब आप एस और वी पे आते हैं तो पता है एस तो वही आ गया बड़ा अच्छा स्मूथ, वी आ गया दिस इज फाइन। मगर जब एक्सलेशन पे आएंगे तो आपका उसने वहाँ एक्सलेशन 0 निकाला था, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली तो आप कह रहे हैं यहाँ से जहाँ तक सडनली राइज कर देना है, कर जाना है, ये एक स्पाइक है, एंड दिस वुड रिक्वायर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। ऐसे ही यहाँ जब पहुंचेंगे एक साथ रुकेंगे तो इट वुड रिक्वायर इनफाइनाइट डिसेलरेशन। फिर यहाँ से इन्होंने दिखाया नेगेटिव इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो इन्फिनिटीज हैं दे आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम। इसके बाद जेड कर्व में तो सारे ही इन्फिनिटीज हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इस कैंप बना भी लेंगे तो जो ऑपरेट करेगा, इट विल इट विल सडनली गो थ्रू वेरी हाई लेवल ऑफ फोर्सेस, जो कि आपका इक्वेशन प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, बट दे आर गोइंग टू हैपन, एंड वंस दे हैपन दे आर गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ न्यूसेंस फॉर यू, जिसमें सबसे बड़ी न्यूसेंस जो है वियर है, ठीक है ना। इन्होंने इनको थोड़ा बताने की कोशिश भी की है कि ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, दे आर नोन एज डिरेक्ट। डिरेक्ट एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन था, आई थिंक कॉल्ड डिरेक्ट था, बट ही वाज अ वेरी फेमस पर्सन। उसने डेल्टा फंक्शन निकाले थे। अच्छा, उसने फिर ये कहा कि इससे कहा कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन जो है दे वुड रिक्वायर इनफाइनाइट फोर्स, और ये जो है डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल डिजाइन है, ठीक है। और जर्क में उन्होंने को प्लस माइनस इंफिनिटी, दे आर नोन एज डबलेट फंक्शन। सो दिस बेसिकली मैथमेटिक्स आपको बता रही है कि यार आपके एक्सेलरेशन इज कम आउट टू बी इंफिनिटी, जर्क इज कम आउट इंफिनिटी, देयर इज समथिंग रॉन्ग, डोंट गो विद दिस डिजाइन। तो व्हाट डू यू गो विद डिजाइन? तो यू फर्स्ट ट्राई टू सी कि कोई कैम वालों ने कोई गाइडेंस दी है, तो वो बेसिकली एक फंडामेंटल लॉ ऑफ कैम डिजाइन की तरह से कहलाता है। दिस इज नॉट एज स्ट्रिक्ट लॉ एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल लॉ। और वो ये कहते हैं कि जनाब आपका जो कैम का जो फंक्शन है, जो भी आपकी कैम की डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन है, जब आप उसको फर्स्ट डिफरेंशियल और सेकंड डिफरेंशियल से गुजारते हैं तो वो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए, इंफिनिटी वगैरह नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है ना। और जर्क्स जो है वो भी फाइनाइट होनी चाहिए थ्रू आउट द इंटरवल। तो ये एक किस्म का रूल बना दिया इन्होंने, और रूल बनाने के बाद इन्होंने कहा कि आगे चलें और देखते हैं कौन से फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं इसको। और यहाँ इन्होंने आपको फिर इसी पे एम्फेसाइज किया हुआ है, किताब की मैंने पीसेस को काट के और लगाया हुआ है, और उन्होंने ये बनाया है कि कैम मोशन जो है ये एक साथ बहुत प्रैक्टिकल चले गए हैं, वेरी प्रैक्टिकल। What he says here is that in any but the simplest of cams, the cam motion cannot be defined by a single mathematical expression, but rather defined by several separate functions which define the follow-up behavior over one segment or piece of the cam, and these are sometimes known as piecewise functions. So, mathematically, you are not bound to go by one relation; you can have more than one relation. ठीक है ना? और मगर वो जो है उसका थर्ड ऑर्डर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी फर्स्ट टू डेरिवेटिव जो है द फंक्शन प्लस टू डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट आगे दिया हुआ था इन्होंने, यहाँ भी दोबारा आ गया कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फंक्शन मस्ट हैव नो डिसकंटिन्यूटीज इन देम। अगर डिसकंटिन्यूटीज होंगी तो दे विल रिजल्ट इन
they will result in direct delta functions, sudden spikes. So spikes is not a good thing. Spikes will result in the wear of cam. हो सकता है कि कैम फंक्शन नहीं ना कर सके। तो इन्होंने ये बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन से अगर आप कैम डिजाइन करेंगे तो बेसिकली कह रहे हैं कि स्टार्ट करें फिफ्थ डिग्री से स्टार्ट करें, क्विंटिक फंक्शन ले लें तो यू विल बी वेरी सेफ। ठीक है ना। तो ये क्विंटिक फंक्शन जो है ये पैराबोलिक जो फंक्शन वुड हैव डिस्कंटिन्यूटी, तो ये बेसिकली इन्होंने थोड़ी मैथमेटिक्स बताने की कोशिश की, मगर ये जैसे हम आगे चलेंगे तो इट विल बिकम क्लियर। तो ये समरी कर दी है। समरी आप नोट कर लें तो ज्यादा सिंपल है। वही बात आ गई, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव विल बी कंटीन्यूअस, जेड फंक्शन शुड बी फाइनाइट, polynomial functions are best choice for cams. For double dual cam we can start with डबल डुअल कैम का मतलब है ये जैसे है ना कि एक दफा राइज किया, डुअल किया, फिर फॉल किया, फिर डुअल किया, तो डबल डुअल कहलाएगा। तो यू विल हैव डबल डुअल कैम्स, उसमें फिफ्थ डिग्री उन्होंने कहा बहुत अच्छे रहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी इनको ख्याल आया किताब को कि यार ये स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं एंड दे आर वेरी क्लेवर स्टूडेंट्स। क्लेवर स्टूडेंट्स हु ऑलवेज कम अप विद एन इंटरेस्टिंग आइडिया। क्योंकि जीरो इन्फिनिटी का चक्कर है ना, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन में होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल साइन, कॉस से साइन, साइन से कॉस और कॉस से साइन माइनस साइन के साथ। तो ये आपकी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और ये इस इक्वेशन को इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है इस सेंस में कि इस पिक्चर को अगर आप देखें नीचे जो दी हुई है ना, इसको सामने रखते हुए इन्होंने किया है। इसको सामने रखते हुए किया है कि इसमें ये एक टिपिकल कैम की डिस्प्लेसमेंट दिखाई हुई है। ठीक है, ये जो पूरी हाइट है यहाँ तक ये h दिखाई है, h। ठीक है, और h के साथ आपने कहा कि जो s है वो s/2 और इंटू 1 माइनस कॉस। तो ये डेवलप किया उन्होंने फॉर्मूला फॉर द होल कैम। यहाँ से स्टार्ट लेता है, यहाँ खत्म करता है, तो ये एक्सलेट करता है, फिर डिसेलेरेट करता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है इन्होंने यूं समझ लें कि डेवलप किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक कर्व, इट इज ए सिंपल हार्मोनिक कर्व बट इन ए रादर डेवलप्ड फॉर्म। इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे ना, देखिए एक तो इन्होंने थीटा वैल्यू दी है, थीटा इज एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल, और बीटा जो है दैट इज बेसिकली दिस होल थिंग। यानी जहां तक 1 से लेकर 6 तक जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 6 तक जो है आप इसको पूरे को बीटा कहेंगे। तो अब यहाँ इन्होंने जो फंक्शन इस्तेमाल की है वो की है कॉस थीटा बाय बीटा और उसको मल्टीप्लाई किया है पाई से। अब थीटा बाय बीटा के हिसाब से अगर थीटा बाय बीटा 1 है, अगर थीटा बाय बीटा 1 है, थीटा और बीटा बराबर है, तो देन यू विल हैव 1 माइनस कॉस ऑफ पाई। नाउ व्हाट इज कॉस ऑफ पाई? cos of pi by 2 तो पता है 0 है। What is cos of pi? What is cos of pi? 0, यहाँ 1 होता है, यहाँ हाफ होता है, यहाँ सॉरी 0 होता है और यहाँ फिर 1 हो जाता है, तो ये माइनस 1 हो जाता है। तो माइनस 1 जब होगा तो ये माइनस 1 से आप करेंगे इसको, तो ये 1 माइनस 1 होगा 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल। तो यहाँ आपको बताएगा कि s जो है h पे पहुंच गया। तो ये इक्वेशन जो है बाकायदा इंटेलिजेंटली डेवलप की गई है। आप इसको समझ लें तो दैट इज आई थिंक ग्रेट great feat which you were accomplished. ठीक है, but this is not just writing down s is equal to cos omega t. This has been developed for this cam positions. ठीक है, 1 minus cos। इसी तरह से जब ये नीचे आएगा तो जब ये 90 डिग्री पे होगा तो देन cos हाफ अगर होगा फॉर एग्जांपल थीटा बीटा बाय 2 का, तो ये cos हाफ हो जाएगा, हाफ पाई बाय 2 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, देन दिस विल बिकम 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज बेसिकली h by 2। तो उस पोजीशन में आप इस जगह पे होंगे h by 2। तो ये आपका s फंक्शन आ गया, फिर उसके बाद v आ गया, फिर a आ गया, फिर g आ गया। ये आई एम श्योर आप सबके सब कर सकते हैं। आपको अगर ये फंक्शन मिल जाए तो s से v निकालना, v से a निकालना और a से j निकालना,
दैट इज नो इशू एट ऑल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, h/2 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थीटा बाई ये पाई और बीटा बाहर आ जाएगा। फिर इसको आप करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, कॉस का होता है डिफरेंशियल माइनस साइन, तो प्लस साइन में पाई थीटा अपॉन बी आ जाएगा। ये आई एम श्योर आप सबको आता होगा करना, वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन। उसके बाद इसको करेंगे तो ये गेट मल्टीप्लाइड टू स्क्वायर्स एंड यू गेट इंस्टेड ऑफ साइन यू गेट कॉस, देन फ्रॉम कॉस यू गेट माइनस साइन। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी था, उसमें से अक्सर लोगों ने तो सही लिखा, कुछ ने गलत भी लिख दिया। तो माइनस और प्लस का झगड़ा रहता है, ख्याल रखिएगा, ये डिफाइनिंग इक्वेशन होना चाहिए पहले। तो दिस इज द पिक्चर व्हिच यू गेट। अच्छा, अब ये कैम के अंदर आपने वो प्रॉब्लम तो दूर कर दी कि इसमें जीरो वीरो कहीं नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी भी कहीं नहीं आ रहा, एस बी वी बी ए बी जे बी सबके सब फाइनाइट फंक्शन है। अब इन फाइनाइट फंक्शंस के बाद, अच्छा ये नीचे इन्होंने साइन का बताया भी है हाइपरबोलिक फंक्शंस को बनाने का तरीका, कि आप पहले इसको डिवाइड कर लें 6 पार्ट्स में इसके हिसाब से, और फिर इसके बाद यहाँ से पैरेलल लाइंस खींचते हैं, ये वाली लाइन खींचते हैं, यहाँ से ये वाली लाइन खींचते हैं, जहाँ ये कट करते हैं ना, ये क्योंकि ये आपके पास तकरीबन सर्कुलर हार्मोनिक मोशन का वो होता है पिक्चर, इसको आप एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको एडजस्ट करके जितने पार्ट्स में करते हैं उसके हिसाब से आपका आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कर्व। आई एम श्योर अभी आपके जहनों में क्लियर होगा ये, कि ये पहले आप अप्लाई करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने इसको 30, 60, 90, 120, 150, 180 बनाया, और फिर ये आपका आपकी बीटा आपके हाथ में है कि बीटा आप कितना रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप, मगर ये 6 पार्ट्स हैं तो यहाँ भी आपको 6 में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये बराबर दोनों बराबर हैं तो देन वी गेट अ कर्व व्हिच लुक्स लाइक दिस। तो दिस इज द जनरल पिक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच यू गेट। अब इसमें क्या होता है कि कैम डिजाइन आपने किया, तो कैम डिजाइन में जो इन्होंने बताया वो ये बताया कि ना, जब आपकी ये फंक्शन आई, ये एस फंक्शन, वी फंक्शन, ए फंक्शन, जे फंक्शन, तो एक्सेलरेशन तक आते आते ये पोजीशन हो जाती है। जो कैम है वो एक्चुअली बजाय स्मूथनेस के वो ऐसे ऐसे करता है। रीजन उसके ये है कि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं पीछे, तो ये जो एरिया था ना, ये इसमें दिखाया ये जो एरिया होते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं ना, इस जगह पे प्लस से माइनस, तो यहाँ आप सडन चेंजेस आती हैं, चेंजेस की वजह से कैम जो है वो आपका वहाँ वाइब्रेट करता है। तो रियल लाइफ में ये कैम जो है, दिस इज गोइंग टू वेयर ऑफ वेरी क्विकली। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन बेसिकली, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ये इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है उन्होंने, the simple harmonic function applied to rise segment of cam. Velocity functions continuous as matches the zero velocity at the 12 at the end of the peak. इन्होंने वैल्यू भी निकाल दिया आपको at the midpoint of the rise. The acceleration function is however not. It is in the half period of cosine curve and has a non-zero value at the start and finish that are plus minus 78.8 inches per second square. तो ये जो पीछे फंक्शन दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन फंक्शन, ये वाला, इसको उन्होंने कहा ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस यहाँ आया ना इस जगह पे, तो प्लस से माइनस आ रहा है, तो ये प्लस से माइनस जो है इसको डिसकंटिन्यूस बनाता है, इसीलिए यहाँ एक्सेलरेशन कर्व जो है वो आपको वाइब्रेशन देते हैं। तो इन शॉर्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट द सॉल्यूशन। पार्ट हो सकता है, मगर हर पूरा का पूरा नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा फाइनली इन्होंने कंक्लूड ये किया कि डिजाइन जो है ये भी अनएक्सेप्टेबल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा है कि हम जो फंक्शन है, वी आर डीलिंग विद समथिंग व्हिच इज डिफरेंशिएबल एंड एड इन्फिनिटम का मतलब होता है साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस करते जाए इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, ये होता रहेगा, ठीक है ना। So we are not doing here simple harmonic function, single simple harmonic. Our CAM design interval is piece function made up of several segments, some of which are dual portion of the function. तो dual और जो आता है ना
12 will always be 0 velocity 0 acceleration. तो वहां जब आप आते हैं ना एक्सलेशन को, आप कहते हैं कि आप 0 हो गई तो 12 0 है तब तो ठीक है, 12 0 एक्सलेशन 0 नहीं है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे चल के शुरू में क्लास पढ़ाई थी तो शुरू में मैंने यही पूछा था, छोटा सा ये इन्होंने दे दिया था। इसमें आपको इन्होंने क्या किया, पीस वाइज फंक्शन दिखाया। अब मुख्तलिफ कर्व इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, साइक्लॉइड, मॉडिफाइड साइन, मॉडिफाइड ट्रेपीजियम और फिर फाइनली सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इन्होंने यहाँ आपको पूरी